Hello everyone, welcome to the English class. I am Neeta, your English teacher, and today I am here again with a new chapter. Okay, last time we had done the last chapter that we did was fair play, and I am again here with a new chapter, and the name of the chapter is A Game of Chance. A Game of Chance, है ना? तो Game of Chance पढ़ाने से पहले let me ask you a question कि have you ever won a lottery? क्या कभी तुम लोगों की लॉटरी लगी है? बहुत इच्छा होती है ना कि काश हमारी लॉटरी लग जाती, काश हमारे को बाय लक लॉटरी से हमें कुछ मिल जाता, है ना? तो ये जो स्टोरी है, लॉटरीज जो होती हैं वो हमेशा मतलब ये नहीं कि हाँ हम ही बहुत अनलकी हैं और हमारी लॉटरी नहीं लग रही है, या फिर जैसे एडवर्टीजमेंट्स में ही दिखाता है। एडवर्टीजमेंट्स में हम लोग देखते हैं कि अरे उन्होंने साबुन खरीदा और उन्हें सोने का सिक्का मिल गया, है ना? बहुत इजीली दिखाते हैं एडवर्टीजमेंट्स में, लेकिन इतना इजी होता नहीं है। क्यों? क्योंकि वो इस तरीके से ऑर्गेनाइज किया होता है कि वो जो लॉटरी है वो इस तरीके से ऑर्गेनाइज किया होता है कि उससे उनकी जो क्या कहते हैं, उनका जो प्रोडक्ट है उसकी प्रमोशन भी हो, और हाँ किसी की लगती है, लेकिन उससे उन्हें बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होता है। लेकिन ये इट इज़ नॉट लाइक दैट एवरीबडी इज़ गोइंग टू बी वेरी लकी, ठीक है? हर कोई उसमें लकी हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। और ऐसी ही एक कहानी है एक छोटे बच्चे की जो लॉटरी से बहुत ही ज़्यादा दूसरों के लॉटरी लगते हुए देख करके बहुत ही खुश होता है, और उसे बाद में पता चलता है कि एक्चुअली रियलिटी क्या होती है ऑफ दीज लॉटरी सिस्टम्स। तो हम चलो स्टार्ट करते हैं रीड करना अपना चैप्टर अ गेम ऑफ चांस, है ना? A game of chance, as the name suggests, speaks about the futility of lucky charms of the bumper lotteries and so on. तो ये जो बम्पर लॉटरीज दिखाता है और हमें खूब हमें क्या करता है, हमें खूब लगता है कि अरे वाह काश हमने ये लॉटरी खरीदी होती तो हमें भी इतने पैसे मिलते, चाहे कुछ भी। इन सब की जो रियलिटी है, इन सब की रियलिटी को वो दिखाता है। It shows in an interesting manner to its readers how feelings or emotions of the innocent are played with. और ये दिखाता है कि कैसे फीलिंग्स और इमोशंस के साथ, लोगों के फीलिंग्स और इमोशंस के साथ ये लॉटरी बनाने वाले लोग जो हैं वो डील करते हैं, खेलते हैं, ठीक है ना? उनके फीलिंग्स और इमोशंस को कैसे वो लोग हर्ट करते हैं, ठीक है? Every year on the occasion of Eid, हर साल ईद के ओकेशन पे there was a fair in our village. तो जो नैरेटर है स्टोरी का वो एक छोटा बच्चा है, और वो कह रहा है कि हर साल ईद के समय हमारे विलेज में एक मेला लगता था, ठीक है? ईद के टाइम उसके विलेज में क्या लगता था? एक मेला। ईद वॉज सेलिब्रेटेड ओनली वन डे, तो ईद तो एक ही दिन के लिए सेलिब्रेट की जाती थी, बट द फेयर लास्टेड मेनी डेज। लेकिन जो मेला था वो बहुत दिन तक रहता था, ठीक है ना? ट्रेड्समैन फ्रॉम फार एंड वाइड केम देयर विथ ऑल काइंड्स ऑफ गुड्स टू सेल। और बड़े बहुत सारे लोग जो हैं वो इधर से उधर से उस मेले में आते थे। बहुत सारे व्यापारी, ट्रेड्समैन कौन होते हैं? व्यापारी, ठीक है? तो बहुत सारे व्यापारी जो हैं वो आते थे, बहुत सारी जगहों से आते थे। किस लिए? वहाँ पे व्यापार करने के लिए बहुत सारे दूर से आते थे, और बहुत तरह की चीज़ें लेकर के आते थे बेचने के लिए। यू कुड बाई एनीथिंग फ्रॉम अ स्मॉल पिन टू बिग बफेलो। तो वहाँ पे छोटी सी पिन से लेके बड़ा सा बफेलो, ठीक है, बोलते हैं ना, सुई से एरोप्लेन तक सब मिलता है। तो वैसे ही एक पिन से लेकर एरोप्लेन तक सारी चीज़ें जो है वहाँ पे अवेलेबल थी उस मेले में खरीदने के लिए। हर चीज़, हर तरह की चीज़ जो है, चाहे वो बच्चों के लिए हो, बड़ों के लिए हो, औरतों के लिए हो, बेबीज़ के लिए हो, लेडीज़ के लिए हो, सबके लिए वहाँ पे वो अवेलेबल थी। अंकल टुक मी टू द फेयर। तो जो नैरेटर है उसके अंकल उसे मेले में लेके जाते हैं। भैया हु वर्क फॉर अस एट होम केम विथ अस। तो भैया
उनके घर में एक भैया लड़का काम करता था, जिसको ये जो नैरेटर है वो क्या बुलाता है, भैया बुलाता है। तो जो उनके घर में उनके साथ काम करता था वो भी हमारे साथ, उनके साथ, अंकल के साथ और नैरेटर के साथ, नैरेटर का नाम रशीद है, उनके साथ वो मेले में जाते हैं। देयर वॉज अ बिग क्राउड एट द फेयर। तो मेले में बहुत भीड़ थी। क्राउड मतलब क्या, ऑब्वियसली भीड़, तो बहुत भीड़ थी मेले में, ठीक है। अंकल वॉज लीडिंग अस, और अंकल हमें रास्ता दिखा रहे थे थ्रू द क्राउड, रास्ता बना रहे थे भीड़ में और हमें वो रास्ता दिखा रहे थे। ही मेट अ फ्यू ऑफ हिज फ्रेंड्स, और क्या फिर होता है कि अंकल को उनके कुछ दोस्त मिल जाते हैं। दे वॉन्टेड हिम टू स्पेंड टाइम विद देम, और वो चाहते थे कि अरे हमारे साथ भी थोड़ा समय स्पेंड करो तुम, ठीक है ना। तो क्या होता है कि अंकल आस्क्ड मी वेदर आई वुड लाइक टू लुक अराउंड द फेयर विद भैया टिल ही केम बैक। तो अंकल ने मुझसे पूछा कि तुम भैया के साथ रहो थोड़ी देर, मैं अपने दोस्तों के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करता हूँ, तब तक तुम क्या करो, तुम भैया के साथ मेला घूम लो, ठीक है। तो उन्होंने मुझे ऐसा पूछा कि ठीक रहेगा ना, तुम घूम लोगे ना। आई वॉज हैप्पी टू डू दैट, मैं बहुत खुश हुआ। मैंने कहा कि हाँ हाँ ठीक है, मैं भैया के साथ घूम लेता हूँ, आप अपने दोस्तों से मिल लीजिए। अंकल वॉन्ट मी नीदर टू बाई एनीथिंग नॉट टू गो टू फार आउट वाइल ही वॉज अवे, और उन्होंने मुझे वार्निंग दी, 2 वार्निंग। एक वार्निंग क्या थी कि कुछ भी खरीदना मत, मेला में बड़े लोग बोलते हैं कि बेकार फालतू में कुछ भी खरीदना मत, बोलते हैं ना, हाँ, फेयर जब भी लगती है या फिर मेला लगता है तो ये बोला जाता है कि कुछ भी खरीदना मत। तो उन्हें भी बोला गया कि देखो कुछ भी खरीदना मत, ठीक है। और दूसरी वार्निंग क्या थी कि ज्यादा दूर मत जाना, ठीक है। ये दोनों वार्निंग सबको मिलती है ना। तो anything not to go too far out while he was away. I promised that I would wait for him. और मैंने प्रॉमिस किया कि मैं उनके लिए इंतज़ार करूँगा, कि मैं उनका इंतज़ार करूँगा, वो आराम से आए, ठीक है। भैया एंड आई वेंट फ्रॉम शॉप टू शॉप। अब भैया और मैं जो हैं वो एक शॉप से दूसरी शॉप, दूसरी शॉप से तीसरी शॉप पे, एक इस तरह से हम लोग क्या कर रहे थे, एक शॉप से दूसरी शॉप ऐसे जा रहे थे, ठीक है। देयर वर मेनी थिंग्स आई वुड हैव टू लाइक टू बाई, आई वुड हैव लाइक्ड टू बाई। तो बहुत सारी चीज़ें थी, ऐसी बहुत सारी चीज़ें थी जो मैं चाहता था कि मैं खरीदूं, मैं खरीदना चाहता था बहुत सारी चीज़ें। बट आई वेटेड फॉर अंकल टू रिटर्न, लेकिन मैं क्या कर रहा था, अंकल का वेट कर रहा था रिटर्न करने के लिए, ठीक है, क्योंकि उन्होंने मना करके गए थे कि कुछ खरीदना मत, इसीलिए मैं इंतज़ार कर रहा था कि अंकल आएंगे तो मैं उनसे पूछ करके खरीदूंगा। देन वी केम टू व्हाट कॉल्ड द लकी शॉप, और तब हम आए किस शॉप में, एक ऐसी शॉप में जिस शॉप का नाम था लकी शॉप। क्या था, लकी शॉप नाम था। द शॉपकीपर वॉज नाइदर यंग नॉर ओल्ड। तो जो उसका शॉपकीपर था वो ना ज़्यादा जवान था और ना ज़्यादा बूढ़ा था, ठीक है। तो कैसा होगा, अगर बहुत ज़्यादा जवान नहीं है, बहुत ज़्यादा बूढ़ा नहीं है, उसके अंकल टाइप का होगा, है ना, जैसे उसके अंकल थे उस तरीका का था। ही वॉज अ मिडल एज्ड मैन, और ऐसे लोगों को क्या बोलते हैं, मिडल एज्ड मैन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मिडल एज्ड मैन। हमने ये पहले भी लेसन में पढ़ा है। कौन से लेसन में, अ डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल में, जो हम उसकी प्रिंसिपल थी वो क्या थी, शी वॉज अ मिडल एज्ड वुमेन, है ना। और यहाँ पे क्या है, अ मिडल एज्ड मैन। तो ही सीम्ड नाइदर टू स्मार्ट नॉर टू लेजी, और वो बहुत स्मार्ट भी नहीं लग रहा था और बहुत ज़्यादा लेजी भी नहीं लग रहा था, ठीक है। तो जो वो आदमी था वो कैसा था, नाइदर यंग नॉर ओल्ड, नाइदर टू स्मार्ट नॉर टू लेजी। हाँ, तो यहाँ पे क्या यूज किया है, नीदर नॉर और नीदर नोर। तो ही सीम्ड लाइदर टू स्मार्ट नॉर टू लेजी, ना बहुत ज़्यादा स्मार्ट भी था और ना ही बहुत ज़्यादा वो लेजी था, वो ठीक ठाक था। हम कब यूज़ करते हैं नाइदर और नॉट, जब ठीक ठाक के लिए यूज़ करना होता है तो हम यूज़ करते हैं ये वर्ड, है ना। तो यहाँ पे ये भी जो है ये क्या है, ही इज़ नाइदर टू स्मार्ट नॉट टू यंग, नाइदर टू यंग नॉट टू ओल्ड, नाइदर टू स्मार्ट नॉट टू लेजी, ओके। ही वॉन्टेड एवरीबडी टू ट्राई देयर लक, और वो क्या कह रहा था कि सबको अपनी लक ट्राई करनी चाहिए, सब अपने अपने लक ट्राई करें, वो सबसे यही चाहता था, ठीक है। क्या था उसके लकी शॉप में, देयर वॉज अ डेस्क ऑन द टेबल,
बहुत सारे डिस्क रखे हुए थे टेबल के ऊपर, जैसे फ्लाइंग डिस्क होती है ना, वैसी डिस्क रखी हुई थी। डिस्क क्या होती हैं? तश्तरियाँ, प्लेट्स, ठीक है। तो बहुत सारी प्लेट्स रखी हुई थी ऑन द टेबल विथ नंबर्स फ्रॉम 1 to 10 फेसिंग डाउन, और उन सारे डिस्क पे क्या थे? नंबर्स लिखे हुए थे, क्या? 1 से लेकर 10 तक, ठीक है। ऑल यू हैड टू डू वॉज टू पे 50 पैसे। क्या करना था? 50 पैसे पे करना था। कोई भी डिस्क उठानी थी, 6 डिस्क, एड द नंबर्स ऑन द डिस्क एंड फाइंड द टोटल, और फिर उन सारे नंबर्स को ऐड करना था और उसका टोटल निकालना था। द आर्टिकल मार्क्ड विथ दैट नंबर वॉज योर्स, और उस आर्टिकल मतलब टोटल करने के बाद जो नंबर आएगा, वो नंबर जिस भी सामान पे लिखा हुआ है वो सामान तुम्हारा, ठीक है। तो क्या गेम था कि 50 पैसे में 6 डिस्क खरीदनी है, सारे डिस्क पे नंबर लिखे हुए हैं, उन सारे नंबर्स को क्या करना है? ऐड करना है, और ऐड करने के बाद जो भी नंबर आएगा वो वाला आइटम जो है वो आपका हो गया, ठीक है। तो ये थी उनकी लकी वाली गेम, ठीक है। An old man paid 50 पैसा and selected 6 discs. तो एक ओल्ड मैन आया, उसने क्या किया? 50 पैसे दिए और 6 डिस्क सेलेक्ट किए, ठीक है। He added up the numbers on them. फिर उसने वो सारे नंबर्स जो भी डिस्क पे थे उसको ऐड किया and found the total was 15. और जब उसने टोटल किया तो what it was? It was 15. He was given the article marked 15. और फिर उसे वो वाली सामान, आर्टिकल यहाँ पे क्या है? आर्टिकल का मतलब होता है वस्तु, यहाँ पे इस आर्टिकल का मतलब क्या है? वस्तु। तो उसे वो वाली वस्तु दे दी गई जिसपे 15 नंबर लिखा हुआ था, और वो क्या थी? इट वॉज अ ब्यूटिफुल क्लॉक। तो वो जो बूढ़ा आदमी था वो क्या, पहली ही बार रशीद है, नैरेटर जो है, उसने देखा कि अरे ये तो पहली ही बार में इतनी सुंदर चीज लेके चला गया। अब वो अट्रैक्ट होता है उसकी तरफ, उस गेम की तरफ। क्यों? क्योंकि उसे लगता है कि वाव, उसने तो फर्स्ट टाइम में ही क्या मिल गया? ही गॉट अ ब्यूटीफुल क्लॉक। इतना बूढ़ा आदमी है और वो इतना लकी है कि उसको क्या मिल गई? क्लॉक मिल गई। बट द मैन डिड नॉट वॉन्ट अ क्लॉक। लेकिन उस आदमी को क्या नहीं चाहिए थे? वो क्लॉक नहीं चाहिए थी, ठीक है। उसने कहा कि मुझे क्लॉक नहीं चाहिए, मैं क्लॉक जीता तो हूं पर मुझे क्लॉक चाहिए नहीं, ठीक है। द शॉपकीपर ऑब्लाइज्ड हिम बाय बाइंग इट बैक फॉर 15 रुपीज। तो शॉपकीपर ने बोला ठीक है, तो आप मुझे ये बेच दो, आप क्लॉक आपकी हुई, लेकिन अगर आपको नहीं चाहिए तो आप ऐसा करो कि आप ये मुझे बेच दो और 15 रुपये ले लो। और उसने 15 रुपीज में उस आदमी से क्या किया? क्लॉक जो है वो खरीद लिया। द ओल्ड मैन वेंट अवे वेरी प्लीज्ड। और ओल्ड मैन जो था बहुत खुश हुआ और खुश होके वहां से चला गया, ठीक है। तो उसे 15 रुपये मिल गए, 50 रुपये खर्चा किए, 15 रुपये मिल गए, कितना खुश है ना। तो वो बहुत खुश हुआ और खुश होके वो वहां से चला जाता है। देन अ बॉय लिटिल ओल्डर देन आई ट्राइड हिज लक। अब उसके बाद एक और लड़का आया, थोड़ा सा मुझसे बड़ा था, उसने भी अपनी लक ट्राई की, ठीक है। ही गॉट कॉम्ब वर्थ 25 पैसे। तो उसको क्या मिली? कंघी। क्या मिली? 25 पैसे की कंघी। द शॉपकीपर लुक्ड नाइदर हैप्पी नॉर सैड। तो कंघी मिलने पर शॉपकीपर जो था वो ना तो दुखी था ना ही खुश था। He bought the comb from the boy for 25 पैसे। उसने क्या किया? बोला कि नहीं, कॉम क्या करूँगा मैं, मुझे 25 पैसे ही दे दो। तो उसने क्या किया? 25 पैसे ही दे दिए। तो इस बच्चे को लॉस हुआ ना, 50 पैसे की डिस्क खरीदी और 25 पैसे की कॉम ली, है ना। द बॉय ट्राइड हिज लक अगेन, ठीक है। अब बच्चे ने कहा कि अच्छा 25 पैसे तो मैं हार चुका हूँ, चलो मैं फिर से कुछ कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो ही ट्राइड हिज लक अगेन। ही नाउ गॉट अ फाउंटेन पेन वर्थ 3 रुपीज। अब उसे क्या मिला? अब उसे एक फाउंटेन पेन मिला। कितने रुपए का? 3 रुपए का। अरे वाह, 25 रुपए की कॉम ली, फर्स्ट टाइम में मिली। उसने फिर से ट्राई किया तो इस बार उसे क्या मिल गई? उसे एक फाउंटेन पेन मिल गया। तो ही ऑल्सो हैड बीन वेरी लकी,
है ना, बच्चा भी बहुत लकी था। देन अभी वो खुश नहीं है, कॉम लेकर के भी वो अब उसे और भी कुछ चाहिए शायद। देन ही ट्राइड थर्ड टाइम एंड गॉट अ रिस्ट वॉच वर्थ ₹25। अब उसने थर्ड टाइम जब ट्राई किया तो उसे क्या मिल गई, एक रिस्ट वॉच, हाथ में पहनने वाली घड़ी। घड़ी जो पहनते हैं उसको क्या बोलते हैं, रिस्ट वॉच। ये वाले जो पार्ट होता है हैंड का हमारा, इसको रिस्ट बोलते हैं। तो वॉच क्या हो, वॉच जो हम हैं इस पे पहनते हैं तो इसीलिए इसको हम रिस्ट वॉच बोलते हैं। तो उसको 25 रुपए की रिस्ट वॉच मिली। When he tried again, he got a table lamp. अब उसने फोर्थ टाइम फिर से ट्राई किया और इस बार उसको क्या मिल गया, एक टेबल लैंप मिला 10 रुपीज का। तो इस बच्चे की तो वाह बल्ले बल्ले हो गई पूरी। हाँ, he got a 3 रुपीज का पेन, then he got a 25 रुपीज का रिस्ट वॉच और फिर 10 रुपीज का लैंप। ठीक है, अब कितने रुपए का फायदा हुआ उसे और कितना लगा होगा उसका, 4 अटेम्प्ट में 2 रुपए, है ना, 2 रुपीज लगे उसके। और उसके सामान कितने रुपए के मिले हैं, 38 रुपीज का सामान मिला है। बहुत अच्छा। ठीक है, द बॉय वॉज हैप्पी एंड वेंट अवे विथ अ स्माइल एंड अ गुड डील ऑफ कैश। और उसने सारी चीजें फिर से शॉपकीपर को ही बेच दी और उससे कैश लेकर के वो चला गया। ठीक है, I wanted to try my luck too. मैं भी अपना लक ट्राई करना चाहता था। ठीक है, I looked at भैया, तो मैंने भैया को देखा। क्यों? क्योंकि अंकल ने तो मना किया था पैसे खर्च करने से। He encouraged me. I paid 50 पैसा and took 6 discs. तो भैया ने बोला कि अच्छा तुम्हें भी खेलना है, ठीक है खेल लो। तो मैंने 50 पैसा लिया और 6 डिस्क खरीदे। My luck was not too good. लेकिन मेरा लक इतना अच्छा नहीं था। I got 2 pencils. मुझे क्या मिले, 2 पेंसिल्स मिले। ठीक है, सिर्फ 2 पेंसिल मिले। और शॉपकीपर ने क्या किया, द शॉपकीपर बॉट देम फ्रॉम मी फॉर ₹25 पैसे। और 25 पैसे में दोनों पेंसिल्स शॉपकीपर ने जो है वो खुद खरीद ली। ठीक है, I tried again. This time I got a bottle of ink. मैंने फिर से ट्राई किया और इस बार मुझे क्या मिला, बॉटल ऑफ इंक। उस ओल्ड मैन को, उस बच्चे को, उस लड़के को तो इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें मिली और इसे क्या मिल रही हैं, पेंसिल मिल रही हैं, इंक की बॉटल मिल रही है। हाँ, ऑल्सो ऑफ लिटिल वैल्यू, वो भी बहुत कम वैल्यू की थी। शॉपकीपर ने उसे भी खरीद लिया। कितने में, 25 पैसे में। यानी कि अभी भी वो 50 पैसे के लॉस में है। 2 टिकट खरीदी तो 1 रुपया हो गया, तो 25 पैसे की पेंसिल बेची और 25 पैसे का इंक बॉटल बेचा, तो कितना पैसे का लॉस हुआ है, अभी उसे 50 पैसे का लॉस ही हुआ है। आई टुक अ चांस फॉर द थर्ड टाइम। तो फिर से मैंने एक चांस लिया। मैंने कहा कि चलो एक और चांस लेते हैं। स्टिल लक वॉज नॉट विथ मी। और फिर से मैं फेल हो गया। फिर से क्या हो गया, मैं फेल हो गया। आई हैड होप्स ऑफ विनिंग अ बिग प्राइज। और मुझे लगा कि मैं जीत सकता हूँ, भले ही मैं छोटी छोटी चीज़ें जीत रहा हूँ लेकिन मैं भी कुछ बड़ा चीज़ जो है वो जीत सकता हूँ। एंड कंटिन्यू टू ट्राई माई लक अगेन एंड अगेन, पेइंग 50 पैसा ईच टाइम। और 50 पैसे की डिस्क खरीद के मैं बार बार क्या कर रहा था, वो करता खेलता जा रहा था। ठीक है, अपनी लक जो है वो ट्राई करता ही जा रहा था। बट एवरी टाइम आई गॉट अ ट्रिफल। लेकिन हर बार मुझे क्या हो रहा था, लॉस हो रहा था। एट लास्ट आई वॉज लेफ्ट विथ ओनली 25 पैसा। अब मेरे पास सिर्फ 25 पैसे बचे। सारे पैसे उसके क्या हो गए, खत्म हो गए। ठीक है, अगेन द शॉपकीपर शोड हिज काइंडनेस। तो शॉपकीपर ने कहा कि अच्छा सिर्फ 25 पैसे हैं बचे हुए लेकिन तुमने इतना सारा चांस लिया है। आई कुड आइदर प्ले वंस मोर विथ 25 पैसा। तो 25 पैसे में ही मैं तुम्हें 6 डिस्क दे दूंगा। देखो कितना ईमानदार है और कितना काइंड शॉपकीपर है। और सेटल द अकाउंट देन एंड देयर। और फिर मैं जो भी तुम्हारे को मिलेगा उसके साथ तुम्हारी अकाउंट जो है वो सेटल कर दूंगा। वो तुम्हारी जो चीज़ तुम्हें मिलेंगी वो अगर 25 पैसे की वर्थ की होगी तो 25 पैसा, 50 पैसे की वर्थ की होगी तो 50 पैसा, जो भी। आई प्लेड अगेन एंड द लास्ट 25 पैसे ऑल्सो डिसअपियर्ड। मैंने फिर से खेला और अब ये जो बचे हुए 25 पैसे थे वो भी स्वाहा हो गए। शॉपकीपर की
दुकान में चले गए। कौन सी दुकान में? लकी शॉप में। पीपल वर लुकिंग एट मी, लोग जो है वो मुझे देख रहे थे, मेरी बेवकूफ़ी पे हंस रहे थे। सम वेयर लाफिंग एट माई बैड लक, और कुछ जो है वो मेरे बैड लक पे हंस रहे थे। बट नन शोड एनी सिंपैथी, लेकिन किसी को मुझसे सिंपैथी नहीं थी। क्यों? क्योंकि मैंने काम ही इतना फूलिश किया था, है ना, काम ही मैंने इतना बेवकूफ़ों वाला किया था। फूलिशली कोई भी काम करेंगे तो लोग सिंपैथी थोड़ी दिखाएंगे। भैया एंड आई वेंट टू द प्लेस वेयर अंकल हैड लेफ्ट अस एंड वेटेड फॉर हिम टू रिटर्न। तो अब भैया और मैं उस जगह पे गए जहाँ पे हमने कहा था कि हम आपका वेट करेंगे। उस जगह पे भैया और मैं चले जाते हैं, ठीक है। प्रेजेंटली ही केम, तो फिर अब वो आए। ही लुक्ड एट मी एंड सेड, रशीद यू लुक अपसेट, व्हाट इज़ द मैटर। तो उन्होंने देखा मेरा लटका हुआ मुंह, मैं ऐसे मुंह लटका के ऐसे खड़ा था, तो मेरा मुंह देख करके पूछते हैं कि रशीद क्या बात है, तुम्हारा मुंह क्यों लटका हुआ है, व्हाट हैपेंड। तो मैं उन्हें बताता हूँ, आई डिड नॉट से एनीथिंग, तो मैंने कुछ भी नहीं बोला, लेकिन भैया ने बताया उन्हें कि क्या हुआ था। अंकल वॉज नाइदर एंग्री नॉर सैड, देखो फिर से यूज हुआ है क्या, नाइदर और नॉर। तो अंकल क्या थे, ना एंग्री थे और ना ही सैड थे। ही स्माइल्ड एंड पैटेड मी, उन्होंने क्या किया, स्माइल दी और मेरे पीठ में ऐसे ऐसे करके पैट किया। ही स्माइल्ड एंड पैटेड मी, ही टुक मी टू अ शॉप एंड बॉट मी अ ब्यूटीफुल अम्ब्रेला, बिस्किट्स एंड स्वीट्स एंड सम अदर लिटिल गिफ्ट्स। फिर वो मुझे एक दुकान में ले गए, वहाँ पे उन्होंने मुझे एक बहुत सुंदर सी अम्ब्रेला खरीद के दी, बिस्किट्स दिए, स्वीट्स दी और छोटे छोटे गिफ्ट्स दिए बहुत सारे। देन वी रिटर्न होम, और फिर हम घर आ गए, ठीक है। बैक होम जब हम घर आ रहे थे, अंकल टोल्ड दैट द लकी शॉप मैन मेड अ फूल ऑफ मी। तो उन्होंने कहा कि लकी शॉप के आदमी ने क्या किया, तुम्हें बुद्धू बनाया। कैसे बुद्धू बनाया? नो अंकल इट वॉज जस्ट माई बैड लक। तो मैं कहता हूँ नहीं, बुद्धू नहीं बनाया अंकल, वो तो मेरी लक ही अच्छी नहीं थी, ठीक है, मेरी लक ही अच्छी नहीं थी जिसकी वजह से मुझे नहीं मिल रहा था। मैं भी कभी लकी शॉप में वैसे तो ट्राई नहीं करती हूँ इन द फेयर्स, लेकिन एक बार मुझे भी मिली थी चाय पत्ती छानने वाली, चाय छन्नी जो होती है ना, वो मिली थी, ठीक है। उसके बाद से मैं कभी भी लकी शॉप में अपना लक ट्राई नहीं करती हूँ, ठीक है। दूसरों को अच्छी अच्छी चीज़ें मिल रही हैं ऐसा देख के मैं अब नहीं ट्राई करती हूँ। एक ही बार ट्राई किया था जब मुझे क्या मिला था, चाय छन्नी मिली थी, ठीक है। बैक होम अंकल टोल्ड मी दैट द लकी शॉप मैन हैड मेड अ फूल ऑफ मी, उसने मुझे बुद्धू बनाया है। और मैंने कहा नहीं, बुद्धू तो नहीं बनाया मुझे, मेरा लक ही खराब था। नो माई बॉय सेड अंकल, लक खराब नहीं था तुम्हारा। किसने कहा? अंकल ने कहा। इट वॉज नाइदर गुड लक नॉर बैड लक, ये कोई लक वक की बात नहीं थी, गुड लक और बैड लक की बात नहीं थी। बट अंकल आई सॉ एन ओल्ड मैन गेटिंग अ क्लॉक एंड अ बॉय गेटिंग 2 or 3 कॉस्टली थिंग्स। तो मैंने कहा कि नहीं अंकल, मैंने देखा एक बच्चे को, एक बूढ़े आदमी को एक क्लॉक मिली और एक बच्चे को क्या क्या महंगी महंगी चीज़ें वहाँ से मिली थी, ये मैंने देखा है। तो उन्होंने मुझे बुद्धू मतलब कि नहीं बनाया है। यू डोंट नो चाइल्ड, तो अंकल बोल रहे हैं कि तुम्हें नहीं पता। दे वेयर ऑल फ्रेंड्स ऑफ द शॉपकीपर, वो सारे तो शॉपकीपर के दोस्त थे। दे वेयर प्लेइंग ट्रिक्स, वो क्या कर रहे थे, इस तरीके से तुम्हारे सामने खेल रहे थे ताकि क्या करो, तुम उनके जाल में फंस जाओ, टू टेम्प्ट यू एंड ट्राई योर लक, ताकि उनके जाल में फंस के तुम क्या करो, तुम भी अपनी लक ट्राई करो। और तुमने भी क्या किया, वही किया, ठीक है ना। दे वॉन्टेड योर मनी एंड दे गॉट इट, उनको तुम्हारे पैसे चाहिए थे और उन्हें वो मिल गया, वो तुमने उन्हें क्या किया, दे दिया। दे वॉन्टेड योर मनी एंड दे गॉट योर मनी, ठीक है ना। सबने मिलके तुम्हें बुद्धू बनाया। नाउ फॉरगेट अबाउट इट एंड डोंट टेल एनीबडी ऑफ योर बैड लक और योर फूलिशनेस। तो अब किसी को भी इस बारे में बिल्कुल भूल जाओ और किसी को भी अपने बैड लक के बारे में और अपनी फूलिशनेस के बारे में मत बताना। तो वो क्या कहते हैं कि इस चीज़ को बिल्कुल ही भूल जाओ और किसी को भी अपने बैड लक और फूलिशनेस के बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है। तो अंकल का मानना था कि उस शॉपकीपर ने क्या किया था, उस बच्चे को
टेम्प्ट करने के लिए, ताकि वो बच्चा जो है वो क्या करे, आकर्षित हो और वो भी खेलना शुरू कर दे अच्छी चीज़ों की लालच में। इसलिए अपने फ्रेंड्स को भेजा था और उन्हें अच्छी अच्छी चीज़ें जो हैं वो ऐसे नंबर्स दे रहा था जिससे उन्हें अच्छी अच्छी चीज़ें मिलती हैं। और फ्रेंड्स ऐसा ही होता है, व्हेन वी सी द लकी शॉप ना, तो लकी शॉप में यू विल सी कि तुम लोगों को, यू आर नॉट ऑलवेज लकी। जितना हम खर्च करते हैं हमें उतनी की ही गिफ्ट मिलती है, जितना हम पे करते हैं उतने से ज़्यादा की गिफ्ट हमें कभी मिलती नहीं है। इसलिए नहीं मिलती है क्योंकि वो जो नंबर्स इस तरीके से प्लेस किए होते हैं, जो लकी नंबर्स होते हैं या फिर जो चीज़ें, जो प्राइस मतलब जो महंगी चीज़ें होती हैं, वो नंबर्स इस तरीके से प्लेस किए होते हैं कि वो बहुत ही कम निकलते हैं, ठीक है ना। और अगर हमें टेम्प्ट करना है तो वो अपने फ्रेंड्स को फटाक से वो नंबर्स जो है वो निकाल करके दे देते हैं। तो ये सब उनकी ट्रिक होती है। एंड मतलब कि कभी भी इन सब चीज़ों से कंफ्यूज नहीं होना और कभी भी इतने टेम्पटिंग मत हो जाना कि अपना लक ट्राई करें, ठीक है। और ये नहीं कि हाँ जैसे कि साबुन में ही सोना मिलने लगे, तो ये नहीं कि पूरी साबुन की आप पूरी कार्टन साबुन खरीद के घर में भर लेंगे तो आपको सोना मिल जाएगा, ऐसा कुछ भी होता नहीं है, ठीक है। उसमें भी उनका जो नंबरिंग होता है वो इस तरीके से होता है कि उनके प्रोडक्ट की प्रमोशन हो और सेल बढ़े, ठीक है ना, और कुछ नहीं होता है। तो इन सब चीज़ों से मैं कहूँगी कि अपना दिमाग यूज़ करना चाहिए एंड वी शुड नॉट गो, आई मीन जो सेल की चीज़ें होती हैं, सेल की चीज़ें या फिर जो लकी ड्रॉ वाले कॉन्टेस्ट होते हैं, इन सब चीज़ों से दूर रहना चाहिए। बिकॉज इट इज़ only a way to promote their things or to sell their things. उनकी वो selling strategies होती हैं, ठीक है ना, और कुछ भी नहीं होती हैं। तो I hope now you got a lesson। और तुम सभी जो है इस तरह की दुकान से, ठीक है ना, या फिर लकी ड्रॉ कॉन्टेस्ट से दूर रहोगे अपनी लाइफ में और कोशिश करोगे कि लक के ऊपर ना विश्वास करके अपनी हार्डवर्क से कोई भी चीज़ जो है वो हासिल करो, ठीक है। चलो तब बाय बाय, टेक केयर, एंड इन आवर नेक्स्ट क्लास वी विल डू ऑल द वर्ड मीनिंग्स, क्वेश्चन आंसर्स, एक्सरसाइजेस। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड बी गुड।